हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डी मार्ट यानी कि अवेन्यू सुपरमार्ट्स के ऊपर एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, आजकल इस स्टॉक के ऊपर काफ़ी सारे न्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं, चाहे हम स्टोर ओपनिंग की बात करें या फिर इंस्टीट्यूशंस की रेटिंग की बात करें, तो वो सभी न्यूज़ को हमने कवर किया है ऑलरेडी टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आज जो न्यूज़ आ चुकी है वो काफ़ी बेहतरीन न्यूज़ है और इन्वेस्टर्स के लिए बेसिकली ये एक गुड न्यूज़ हो सकती है जिन लोगों ने डी मार्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि वो कौन सी न्यूज़ है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो भी स्टॉक के ऊपर अभी डिस्कशन की जाएगी वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से होगी, तो कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस मत समझना, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको उस पर पूरा रिसर्च करना है, स्टडी करना है एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट की डिसीजन लेनी है, ठीक है। और या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर से कंसल्ट करना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं और जान लेते हैं वो न्यूज के बारे में। यहाँ पर देख सकते हो एक न्यूज है, देख सकते हो यहाँ पर अवेन्यू सुपरमार्ट ने एक लेटर दिया है एनएससी एंड बीएससी को, ठीक है, 3 अप्रैल को, ठीक है। 3 अप्रैल का ये न्यूज है, आज 4 अप्रैल है, कल ही ये न्यूज आई थी रात के समय में, ठीक है। तो वो न्यूज है क्या, किस चीज़ से रिलेटेड है? क्वार्टरली रिजल्ट से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जनवरी टू मार्च का जो क्वार्टर है वो एंड हो चुका है। अब इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो धीरे धीरे करके आगे पीछे सभी कंपनीज अपना पेश करेगी कि इस क्वार्टर में कितनी सेल्स ग्रोथ हुई, कितनी प्रॉफिट ग्रोथ हुई, ये सारी चीज़ें पोस्ट करेंगे, पब्लिश करेंगे अपने रिजल्ट्स, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या है कि पहले ये लोग अपना सेल्स ग्रोथ बताएंगे, ठीक है, और बाद में नेट प्रॉफिट वगैरह सारी चीज़ों को एक साथ पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो अभी वही है, यहाँ पर इन्होंने एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है अपनी क्वार्टरली ग्रोथ के ऊपर, ठीक है, बताया है, ठीक है। और अगर हम बोले तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर कितनी अर्निंग हुई है वो इन्होंने बताया है, ठीक है, कितना सेल्स ग्रोथ हुआ है इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी गई है इस लेटर में, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बोलें कि ईयर ऑन ईयर कैसा यहाँ पर ग्रोथ हुआ है तो वो एक्सीलेंट हुआ है, 20% की यहाँ पर वृद्धि यानी कि तेजी देखी गई है ईयर ऑन ईयर। पिछले साल के मुकाबले में इस साल की बात की जाए तो 20% की तेजी देखने को मिली है इनकी सेल्स ग्रोथ में, ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात नहीं की जा रही है, ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी अपडेट एट द एंड ऑफ क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 24, ठीक है। तो वही अपडेट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो मैं शुरू से आपको समझाता हूँ। प्लीज फाइंड बिलो क्वार्टरली अपडेट ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 टू 24, जनवरी 2024 टू मार्च 2024, ठीक है। तो ये जो क्वार्टर है इसकी सेल्स ग्रोथ के बारे में यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। अब देखो स्टैंडअलोन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च 31 2024 स्टूड एट INR, देख सकते हो 12,393.46 करोड़। मतलब यहाँ पर देख सकते हो 12,393 करोड़ की यहाँ पर इनकी सेल्स हुई है, ये यहाँ पर बताया, ठीक है। ये ईयर ऑन ईयर का डेटा है, ठीक है, क्वार्टरली आप लोग मत समझना, यहाँ पर ये ईयर ऑन ईयर है। आगे मैं आपको और भी क्लियर करूंगा, ठीक है, पूरे न्यूज के बारे में अच्छी तरह से कवरेज करेंगे। स्टैंडअलोन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर QE क्वार्टर एंडेड, ठीक है, मार्च 31 2024 एंड द करस्पॉन्डिंग क्वार्टर फॉर द पास्ट 3 ईयर्स इज एज फॉलोज, ठीक है। अब देखो इसको समझो आप लोग। तो देखो यहाँ पर देखो क्वार्टर एंडेड मार्च 31 2021 का है ये डेटा, ठीक है। तो मार्च 31 में जब पोस्ट की गई थी सेल्स ग्रोथ तो देखो 7,303 करोड़ थी। उसके बाद यहाँ पर मार्च 31 2022 की बात है यहाँ पर, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। यहाँ 2021 में 7,303, फिर यहाँ पर मार्च 31 2022 में यहाँ पर 8606 करोड़ हो गया, तो यहाँ से बढ़ गया फिर एक साल में। उसके बाद फिर 2023 की बात करें मार्च 31 2023 तो यहाँ पर हो गया 10,337 करोड़, बढ़िया है। एंड उसके बाद फिर अब वाली मार्च 31 2024 की डेटा यहाँ पर है सेल्स की, तो वो है 12,393 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर में हमें काफ़ी बढ़िया सी तेज़ी देखने को मिली है, अप्रॉक्स यहाँ पर
20% की। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी काफ़ी बढ़िया कर रही है। एंड जनरली क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ईयरली डेटा ही देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्वार्टरली अगर देखा जाए तो कुछ भी ऊपर नीचे होते रहता है, इसलिए ज़्यादातर लोग ईयरली ही देखा करते हैं। तो ईयरली डेटा देखना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो देख सकते हो यहाँ पर 2021 से 24 तक काफ़ी बढ़िया तरीके से एकदम कंसिस्टेंसी के साथ इनकी सेल्स की रेवेन्यू बढ़ी है, ये यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। अब यहाँ पर देखो द टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स एज ऑफ मार्च 31 2024 स्टूड एट 365। तो स्टोर्स की संख्या जो है वो 365 हो चुकी है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। द स्टैंडअलोन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर क्यूई मार्च 31 2024 गिवन एबव इज सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय द। तो देखो यहाँ पर वही चीजें लिखी हुई है, तो कंपनी के थ्रू यहाँ पर पोस्ट की गई है ये वाला जो डेटा है सेल्स का, ये पूरा, ठीक है। मेन तो यहाँ पर ये है न्यू, ये सब तो पुराने हैं, पहले वाले हैं, लेकिन ये है न्यू जो कि 12,393 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हुई है इनकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि 20% की वृद्धि दिखाता है। अब यहाँ पर हम अगर क्वार्टरली की बात करें तो क्वार्टरली यहाँ पर अगर हम बात करें जनवरी से मार्च क्वार्टर, इस क्वार्टर की, तो यहाँ पर 6% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा पिछले क्वार्टर के मुकाबले में, ठीक है। सेल्स की रेवेन्यू की बात करूँ, अभी नेट प्रॉफिट पोस्ट नहीं की गई है, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगी जब इनकी क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश होंगे तो, ठीक है। तो ये बेसिकली एक अच्छी न्यूज आई है। एंड नेट प्रॉफिट की अभी हम लोग देखेंगे कि कैसा यहाँ पर आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहेंगे। यहाँ पर CLSA के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। CLSA अल्ट्रा बुलिश है डीमार्ट के ऊपर, क्योंकि ये स्टोर ओपनिंग लगातार कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपने देखा था कि ये अल्ट्रा बुलिश हो चुके हैं। अब जब ये अल्ट्रा बुलिश हुए थे तो उस टाइम स्टॉक उल्टा हो गया था, बियरिश हो गया था। मतलब ये लोग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे हम CLSA की बात करें या फिर मैक्वरी, ICICI सिक्योरिटीज, इन्होंने भी यहाँ पर अपना बताया था कि ये बुलिश है, अपना बाई का रेटिंग दिया था, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये लोग जब भी बाई की रेटिंग देते हैं तो उल्टा सेल होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय जब ये लोग बाई की रेटिंग दिए थे तब सेल होना स्टार्ट हो गया था। अब क्या है कि यहाँ पर जो नई न्यूज आई है उसमें इन्होंने सेल्स ग्रोथ बताया है, तो उसके अनुसार देखा जाए तो क्या तेजी बन सकती है डीमार्ट के शेयर में, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हम चार्ट के ऊपर पहले आते हैं, ठीक है। तो देखो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ने रेटिंग दिए थे बाई के, तब यहाँ पर देखो ये वाला जो कैंडल है रेड वाला, यहाँ ये गिरा था, ठीक है, ये वाला, तो ये गिर गया था उस समय जब बाई की रेटिंग मिली थी तब। अब यहाँ पर कल न्यूज आई, तो आज के दिन की बात करें तो देख सकते हो आज वाला ये कैंडल है और आज तेजी देखने को मिल रही है। अभी मैं लाइव मार्केट में यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया हूँ, तो 3.68% की तेजी अभी हमें देखने को मिल रही है आज के मार्केट में। सुबह के समय की बात करें तो सुबह में यहाँ पर और भी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही थी, अप्रोक्स 5% की तेजी देखने को मिल रही थी, ठीक है। और ये जो लेवल की बात करें, लगभग 4590 के लेवल की बात करें, तो ये है इसका 52 वीक हाई का लेवल, ठीक है। तो आज के दिन 52 वीक हाई को इसने तोड़ दिया और एक नया 52 वीक हाई बना दिया, जो कि ये वाला लेवल है, ठीक है। तो एक नई यहाँ पर 52 वीक हाई की लेवल बन चुकी है, लगभग 4700 समझ सकते हो, ठीक है। तो नया 52 वीक हाई का लेवल यहाँ पर बन गया है। और ये क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स की डेटा है वो ठीक ठाक आई है, और वैसे यहाँ पर जिन लोगों ने पहले से बाई कर रखा होगा इधर या इधर, तो वो लोग हो सकता है अभी यहाँ पर सेल करें, ठीक है, तो नीचे जा सकती है। लेकिन अच्छी मतलब यहाँ पर सेल्स के बारे में डेटा आने के बाद यहाँ पर लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उस वजह से यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तेजी हमें देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस भी हो जाता है, तो मे बी ये रेजिस्टेंस की वजह से लोग यहाँ पर सेल करना स्टार्ट कर दें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कोई गारंटी नहीं होता है कि लोग यहाँ पर सेल करें ही या फिर बाई ही करें। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो कि जो सेल वाली डेटा आई तब यहाँ पर लोगों ने खरीदना स्टार्ट कर दिया और इसमें आज तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन मार्केट क्लोज होते होते कुछ भी हो सकता है यार, जैसा कि अभी हमने देखा कि यहाँ पर 5% की तेजी थी, ठीक है, पहले। तो मार्केट क्लोज होते होते शायद यहाँ पर और भी ज़्यादा तेजी मिल जाए या फिर और भी गिरावट देखने को मिल जाता है। डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पर मायने रखता है, ठीक है।
जैसा यहाँ पर डिमांड और सप्लाई यहाँ पर रहता है उस हिसाब से स्टॉक के अंदर तेजी हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन उनकी अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशंस की, तो उनकी वजह से यहाँ पर देखो स्टॉक तेज नहीं हुई थी, ठीक है। इस दिन यहाँ पर ये वाला जो कैंडल आप लोग देख रहे हो, ये वाला गिरा था कैंडल उसी दिन जब उन्होंने बाई की रेटिंग दी थी। लेकिन रिजल्ट आया ये वाला, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट तो नहीं आया, बस एक सेल्स का डेटा आया है कि कैसा यहाँ पर बढ़ा ईयर ऑन ईयर में, तो उसके वजह से यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसको ये ब्रेक कर देती है तो जैसा कि अभी हमने देखा कि ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करना होगा, ठीक है। ब्रेक तो कर दिए यहाँ पर 52 वीक हाई का लेवल, लेकिन देखते हैं सस्टेन कर पाता है या नहीं। अगर यहाँ पर सस्टेन कर देता है तो ये लेवल आ जाएगा एक छोटा सा रेजिस्टेंस 4386 का, और उसको ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पर आगे 52 वीक नहीं, यहाँ पर ऑल टाइम हाई का लेवल मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला 5900, ठीक है, ये ऑल टाइम हाई का लेवल है। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तब, ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक का लेवल मिल सकता है। एंड अगर ऑल टाइम हाई का लेवल भी ब्रेक कर दे तो फिर कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी न्यूज हैं और इनके वजह से आज के दिन इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। बाकी देखते हैं शाम तक क्या होता है इस स्टॉक के अंदर। वैसे यहाँ पर हम अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की फंडामेंटल बढ़िया है। रिटेल बिजनेस के अंदर है कंपनी, काफ़ी सारे वीडियोज में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। पिछले न्यूज वाले वीडियोज में आपने देखा होगा कि 2,90,000 करोड़ था अप्रोक्स, लेकिन यहाँ पर अभी तेजी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर देखो तुरंत से 3 लाख करोड़ हो गया है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर स्टॉक पी की बात करें तो 125 की है, जो कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव है यहाँ पर इंडस्ट्री पी के मुकाबले में, लेकिन इनके ऑल टाइम हाई पी की बात करें तो उसके मुकाबले में कम है, ठीक है। ROC 20% है, फ्री कैश फ्लो 424 करोड़, करेंट प्राइस 4667 एंड बुक वैल्यू 268, ROE 16%, डेप्ट 630 करोड़, डेप्ट टू इक्विटी 0.04, ठीक है। एंड ऑल टाइम हाई देखो, सॉरी 52 वीक हाई देखो यहाँ पर 4706 का हो चुका है अब, जो कि कल तक थी लगभग 4590, ठीक है। डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है, फेस वैल्यू 10 रुपये का और EPS है 37 रुपये का, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो पिछले कुछ सालों में यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से इनकी सेल्स बढ़ी है। एंड यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी बढ़िया तरीके से बढ़ी है। उसके बाद कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी देखें तो देख सकते हो बढ़िया है, एकदम कंसिस्टेंसी 29%, 23%, 20%, 19%, ठीक है। तो बढ़िया है, डबल डिजिट में यहाँ पर बढ़िया इनकी सेल्स ग्रोथ। फिर यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करें तो सिर्फ TTM को छोड़कर यहाँ पर सभी ठीक है, 38%, 25%, 22% ठीक ठाक है प्रॉफिट ग्रोथ भी। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो ये भी अप्रोक्स ठीक ही है, 5 साल में 25% के CAGR से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, 3 साल में 16% से और 1 साल में 22% से। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी एवरेज है, कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, कुछ ज़्यादा खराब भी नहीं कह सकते हैं। 10 साल में 14%, 5 साल में 14%, 3 साल में 13%, लास्ट ईयर 16%, ठीक है। अब यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स एकदम स्टेबल है, देख सकते हो। FIIs की बात करें तो पिछले क्वार्टर यानी कि दिसंबर 2023 में यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग किया था, 7.96% की होल्डिंग है इनकी। और DIIs की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो इंक्रीज हुए इनकी होल्डिंग, 7.66% थी, जो कि बढ़कर यहाँ पर सितंबर 2023 वाले क्वार्टर में 8.25 हो गई एंड उसके बाद दिसंबर 2023 में 8.45% हो गई। गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर स्टेबल थी, लेकिन दिसंबर वाले क्वार्टर में 0.06% हो गई, ठीक है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग घटी है, पिछले 3 क्वार्टर में देख रहे हो 9.49% थी, सो हो गई फिर 9.41 और उसके बाद अभी दिसंबर में और भी कम हो गई है 8.87%। तो ठीक है, वैसे कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतरीन हैं और फ्यूचर ग्रोथ के भी चांसेस हैं, तो बढ़िया हो सकता है एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर इन्वेस्टिंग के टाइम है या नहीं, तो अगर मैं अपनी बताऊँ तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बुद्धिमानी नहीं है। अगर मैं होता तो यहाँ पर मैं इन्वेस्ट नहीं करता जब तक डिस्काउंट ना मिले। तो यहाँ पर डिस्काउंट मिली हुई थी, उसी समय मैं बाई कर लेता। अगर नहीं बाई किया मैं, तो जब भी क्रैश आएगा अप्रोक्स 20% का भी डिस्काउंट मिल जाए तो मैं बाई कर लूँगा, ठीक है। अभी अगर वैसे देखा जाए तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई से अप्रोक्स 20-22% का डिस्काउंट है,
लेकिन फिर भी अभी चूंकि ये 52 वीक हाई के लेवल पर है, इसलिए मैं बाय नहीं करूंगा। ठीक है, तो हाई के लेवल पर बाई करना कोई बड़ी बुद्धिमानी नहीं होती है। भले ही अगर आप बाई कर लिया और ऊपर चला गया तो अच्छी बात है, उसे लक भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट में लक पर नहीं चलना चाहिए। ये मैं अपनी बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कोई भी रिकमेंडेशन मत समझना कि मैं जो कह रहा हूँ वही आप लोग करो। ठीक है, आपको अपने हिसाब से सोचकर समझकर काम करना है, जैसा आपका रिस्क एपेटाइट है। ठीक है, सो गाइस अभी हमने अवेन्यू सुपरमार्ट्स के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हमने इनकी सेल्स ग्रोथ के बारे में जाना, जो कि काफ़ी बेहतरीन रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे माने तो। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया सेल्स ग्रोथ रही है। बाकी इनकी जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो पब्लिश होगी, तब हम इनके नेट प्रॉफिट्स वगैरह भी देख पाएंगे। ठीक है, और उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि कैसा नेट प्रॉफिट रहा, मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस कर दिया या फिर उनको बीट कर दिया। तो उसके हिसाब से उस समय भी इसके स्टॉक प्राइस के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन को ये बीट कर देती है नेट प्रॉफिट में, तो इस स्टॉक के अंदर काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अगर एक्सपेक्टेशन को मिस कर देते यानी कि नेट प्रॉफिट कुछ खास नहीं आता है, तो फिर इसके प्राइस में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपसे कुछ जरूर से पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।